नमस्कार। कुछ ऐसी आदतें ऐसी है जो आपको हमेशा खुश रखेगी। यह तो आप सभी जानते हो कि जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है, लेकिन अगर आपके अंदर ये कुछ आदतें हैं ना, तो दुख में भी आप धैर्य से काम लेकर बहुत जल्दी वापस खुश हो जाओगे। दुख आएगा लेकिन आपको इतना भारी नहीं लगेगा, आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे, आप चिंता नहीं करोगे, आपका दुख इजीली गुजर जाएगा। बहुत से लोगों को जीवन में दुख आता है तो इजीली नहीं गुजरता है, बड़ी भारी टेंशन हो जाती है, बड़ा भारी दुख हो जाता है। बहुत से लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी 4 आदतें बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको हमेशा खुश रखेगी। और अगर आपके जीवन में दुख भी आएगा लेकिन इजीली गुजर जाएगा। तो वो 4 आदतें क्या हैं ये देखिए। सबसे पहले तो मानसिक अपने स्थिरता रखिए। अगर आप मानसिक रूप से शांत हो, मानसिक रूप से सही हो ना, आपका मेंटल सही है ना, तो किसी भी परिस्थिति को आप चुटकी में सोल्व कर लो। रोज अपना सेल्फ ऑडिट करते रहे। सेल्फ ऑडिट मतलब समझते हो? रोज अपने दिन की कैलकुलेशन करिए कि आज मेरा दिन कैसा गुजरा, आज मैंने क्या गलती की, आज मैंने अच्छा काम क्या किया, आज मैंने किसी को बुरा तो नहीं कहा, आज मैंने किसी के साथ चीटिंग तो नहीं की। अपने पूरे दिन की कैलकुलेशन करिए, आपका माइंड बिल्कुल स्थिर हो जाएगा और आप धीरे धीरे अपने आप को इंप्रूव करते जाओगे कि नहीं यार मुझे ये करना है, नहीं यार मुझे ये नहीं करना है। अपने आप में आप इंप्रूव होते जाओगे। और लिखने की आदत डालिए। जितना ज्यादा आप लिखते जाओगे ना, आपका माइंड इंप्रूव होता जाएगा। अच्छी अच्छी बातें लिखोगे तो आपके माइंड में अच्छी अच्छी बातें आएगी और आपका माइंड एक पावरफुल माइंड होते जाएगा। और जब किसी इंसान का माइंड पावरफुल होता है ना, तो किसी भी मुसीबत को वो चुटकी में सोल्व कर देता है। सब कुछ डिपेंड करता है माइंड पर। तो अपने माइंड को स्थिर रखिए, अपनी मानसिक स्थिरता बनाए रखना, आप हमेशा खुश रहोगे। सेकंड, फिजिकली फिट रहिए। ध्यान रखना, खुश रहने में सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है, फिजिकली फिट। अगर कोई इंसान फिजिकली फिट नहीं है ना, तो डेफिनेटली वह इंसान खुश नहीं रह सकता। कहीं ना कहीं से उसे दुख आएगा। कभी वो बीमार होगा, कभी हाथ दुख रहा है, कभी पैर दुख रहा है, कभी कमर दुख रही है, कभी वो हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा है। तो ऐसा इंसान कैसे खुश रहेगा? सबसे पहले आप फिजिकल फिट रहिए, अच्छा खाइए। सब कुछ डिपेंड करता है आपके खाने पर। जितना अच्छा खाओगे ना, आपका शरीर मजबूत होता जाएगा। रोज योग करिए, रोज एक्सरसाइज करिए, रोज मेडिटेशन करिए और खूब सारा पानी पिए। आपके खुश रहने में कहते हैं ना कि 70% रोल आपकी फिजिकल फिटनेस पर निर्भर करता है। तो अपनी फिजिकल फिटनेस सही रखना, आप हमेशा आनंद में रहोगे और खुश में रहोगे। और पता है, आपका फिजिकल फिट रहोगे ना, तो किसी भी मुसीबत का सामना भी आप इजीली कर लोगे। वरना फिजिकल फिट नहीं होगे, मुसीबत आ गई बड़ी भारी, तो आप क्या करोगे? हाथ पैर तो काम ही नहीं कर रहे हैं, बीमार हो, मुसीबत का सामना कैसे करोगे? तो ध्यान रखना, फिजिकल फिट अवश्य रहना, खुश रहोगे। थर्ड, भावात्मक रूप से भी मजबूत बनना। ध्यान रखना, बहुत से लोग क्या होते हैं, इमोशनल वीक होते हैं, इमोशनल कमजोर होते हैं। हर कोई उनको बेवकूफ बना के चला जाता है, वो दूसरे लोगों पर भरोसा कर लेते। ऐसा मत कर, इग्नोर करना सीखना लोगों को, और थोड़ा अपने लिए भी जीना। हर वक्त दूसरों के लिए भी जीना मत। जब तक आप भावात्मक रूप से मजबूत नहीं होंगे ना, तब तक आप खुश नहीं रह पाओगे। हर कोई आएगा आपको आहत करके चला जाएगा, हर कोई आएगा आपको 2 बात सुनाकर चला जाएगा। और अगर आप भावात्मक रूप से कमजोर हो गए तो उसकी बातों को लेकर आपके दिल और दिमाग में टेंशन घूमती रहेगी, तो फिर आप खुश कैसे रहोगे? थोड़ा बहुत आप अपने हॉबी को टाइम दीजिए, थोड़ा बहुत अपने आप को टाइम दीजिए। अगर आप अपनी हॉबी को एंजॉय करोगे ना, तो आप अंदर से स्ट्रांग बनोगे, अंदर से मजबूत बनोगे। ध्यान रख लेना, यह दुनिया भावात्मक रूप से कमजोर लोगों के नहीं है। जो लोग जितने इमोशनली वीक होते हैं ना, लोग उनको और ज्यादा
वीक करते जाते हैं और उनका फायदा उठाते जाते हैं। तो भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनना यह आपके खुशी में सबसे बड़ा रोल अदा करती है। अगर खुश रहना चाहते हो तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना। फोर्थ, थोड़ी सोशल नेटवर्किंग भी बढ़ाना। ध्यान रख लेना, आप 10 लोगों के बीच में बैठे हो तो हर किसी की प्रशंसा करने की भी आदत रखना। चापलूसी मत करना, प्रशंसा करना। किसी ने अच्छा काम किया है तो डेफिनेटली 10 लोगों के सामने उसकी तारीफ करना। और अगर किसी ने गलत कर दिया ना तो उसे अकेले में समझाना भी। इससे क्या होगा, आपके अच्छे अच्छे दोस्त बनेंगे और आप खुश रह पाओगे, आप इंजॉय कर पाओगे। और अगर आपका कोई काम कर रहा है तो धन्यवाद देना भी सीखिए। ध्यान रखना, ये छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप किसी को धन्यवाद देते हो ना तो वो बड़ा खुश होता है। और जब वो खुश होता है ना तो आप भी खुश होते हो। तो कुछ भी कोई भी आपका काम करे ना तो धन्यवाद देना भी सीखिए। और सुनने की आदत भी रखना। ध्यान रख लेना, हर बात में बकर बकर मत कर देना। 10 जने बैठे हैं, 10 जने बातें कर रहे हैं आपस में, आप अपनी बात ठोक रहे हो, सामने वाले नहीं सुन रहे तो भी ठोक रहे हो। ऐसा मत करना। ज्यादा सुनना और कम बोलना, इससे क्या होगा, इससे आपके नॉलेज में बढ़ोतरी धीरे 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 होती जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा ना कि आप अच्छा खासा नॉलेज अर्न कर लो। तो ये 4 बातें आप जरूर ध्यान रखना अपनी लाइफ में। हमेशा खुश रहोगे, ध्यान रख लेना।